तो भाई कल मॉल थोड़ा खराब हो गया था। मतलब निको विलियम्स अब वीडियो में बोल दिया है कि वो एथलेटिक बिलबाओ रहना चाहता है 2035 तक। वो क्लब में स्टे करेगा। तो ये बहुत ही मतलब एक शॉकिंग बिट्रेयल था। देखो अगर मैं बात करूँ तो निको विलियम्स दोनों ही तरफ गेम खेल गए। मतलब मुझे लगता है कि वो बार्सिलोना को यूज करके एथलेटिक बिलबाओ से एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट ले ली है। एक अच्छा अमाउंट का सैलरी, एक बेटर फैसिलिटी, एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, वन वर्ड। तो मुझे लगता है ये पर निको विलियम्स थोड़ा माइंड गेम खेल गया दोनों ही क्लब से। क्योंकि बार्सिलोना जब इंटर शो कर रही थी तो एथलेटिक बिलबाओ बहुत ही ट्राई कर रही थी ये निको विलियम्स को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देकर क्लब में स्टे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गेम खेल गया है। सच बताऊँ तो मुझे लगता है, देखो अगर निको विलियम्स सच में बार्सिलोना आना चाहती थी तो पहले ही हाँ बोल देते, इतना ड्रामा नहीं करते। उसको सिर्फ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो इसकी वजह से वो थोड़ा यहाँ पर गेम खेले। अब तो हो गया निको विलियम्स का डील। बार्सिलोना बोल दिया है कि वो कभी भी निको विलियम्स के लिए नेगोशिएट नहीं करेंगे। चैप्टर पूरा क्लोज हो गया है। अब ऑप्शन क्या है देखो, लुइस दियास है, राशफोर्ड है, जडन सेंचो, ग्रानाचो, ये चार प्लेयर है। बार्सिलोना अगर ट्राई करो तो ले भी सकते हैं। देखो लुइस दियास का बात यह है कि लिवरपूल, बायर्न म्यूनिक एंड बार्सिलोना के दोनों ही क्लब के लिए मतलब डोर क्लोज कर दिया है। सिर्फ दोनों क्लब के लिए नहीं, मतलब इस ट्रांसफर में डोर क्लोज कर दिया है। अगर 80 से 90 मिलियन तक एक प्राइस मिल जाए तो लिवरपूल कंसीडर करेगा। वो सिर्फ सऊदी क्लब के लिए ही वेट कर रहे हैं। अगर बायर्न म्यूनिक और बार्सिलोना ये अमाउंट दे देती है तो लिवरपूल कंसीडर करेगा जाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाई देखो इतना बड़ा अमाउंट तक बार्सिलोना दे पाएगी। और देने से मतलब 28-29 साल का हो गया है लुइस डियास। तो मुझे नहीं लगता उस एज में इतना अमाउंट देकर वो प्लेयर लानी चाहिए। इससे अच्छा और भी ऑप्शन है मार्केट में। राशफोर्ड की बात करी जाए तो देखो, निको जब भी निको विलियम्स का डील कोलैप्स हो गया तो मुझे लगता है बार्सिलोना थोड़ा यहाँ पर भी देखना चाहिए। निको विलियम्स का फंडा ही खत्म हो गया। तो राशफोर्ड देखो और garnacho, सैंचो, इन तीनों प्लेयर में से दो प्लेयर आप देख सकते हो। ग्रानाचो का फंडा ये है कि वो प्रीमियर लीग में रहना चाहती है। तो शन प्लेयर राशफोर्ड और सैंचो ही बचती है। तो आप देखते हैं बार्सिलोना अब क्या करती है। एक अटैकर भी तो चाहिए। यही बात है। थोड़ा ट्रांसफर न्यूज की बात कर लेते हैं तो टोमियासु आर्सेनल से लीव कर रही है। मतलब ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। अब टोमियासु कहाँ पर जा रही है पता नहीं, लेकिन टोमियासु कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है आर्सेनल से। इंटर मिलान योना के बोनी को साइन किया है 2030 तक, जून 2030। एंटोनी, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लियर हो गया। एंटोनी को स्क्वाड में नहीं रखेगा, सेल कर देगा। लेकिन एंटो रियल बिटिस भी बहुत इंटरेस्ट है एंटोनी को रखने के लिए। लेकिन जो सैलरी है वो उसका की पॉइंट है। मतलब सैलरी बहुत है जो रियल बेटिस तो नहीं दे पाएगी ये सैलरी। आप देखते हैं कौन सी क्लब एंटोनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही है। जैसा मैं पहले बता रहा था रैशफोर्ड सैंचो का, वो वैसा ही सीन है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। तो सैंचो को जुवेंटस पिछले सीजन बहुत इंटरेस्ट शो कर रही थी, अभी भी कर रही है। अब देखते हैं सैंचो क्या करती है। राशफोर्ड का तो भाई तुम्हें पहले ही बोला, बार्सिलोना इंटरेस्ट है और राशफोर्ड भी बहुत ही इंटरेस्ट है। और खास करके और भी इंटरेस्ट होगा क्योंकि निको विलियम्स का डील कोलैप्स हो गया है। तो कहीं ना कहीं राशफोर्ड को हम देख सकते हैं बार्सिलोना आने इस सीजन। अब वो लोन होगा क्या परमानेंट सेल होगा वो तो पता नहीं, लेकिन हमें दिख सकती है राशफोर्ड बार्सिलोना जर्सी में। जोनाथन डेविड साइन किया है जुवेंटस पर आज। 5 इयर्स का डील है, जून 2030। कायो अकार्ड भी साइन किया है बर्नोली पर। अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी है। तो देखते हैं। UEFA ने एस्टन विला
बार्सिलोना, चेल्सी, एस रोमा, लियोन यहाँ पर चार्जेस लगाइए क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले ब्रीच की है, तो एक फाइन देना पड़ेगी। दोनों ही क्लब, चेल्सी का है 20 मिलियन, बार्सिलोना 15 मिलियन, लियोन 12.5 मिलियन, एस्टन विला 11 मिलियन, रोमा 3 मिलियन। फाइनेंशियल ब्रीच है इन पांचों क्लब का। मालिक था कोमो पर जाना चाहती है, कोमो भी बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है, 25 मिलियन का पैकेज है। अब देखो मतलब एसी मिलान क्या कर रही है पता नहीं, मतलब बहुत सारे की प्लेयर्स को एसी मिलान इस सीजन सेल करना चाहती है। मतलब एसी मिलान क्या करनी चाहती है, उनका स्ट्रेटेजी क्या है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो राफेलियो हो गया, थियो हेर्नांडेज हो गया, माइक मैकनियन, रेंडर्स भी जा चुका है। तो पता नहीं एसी मिलान क्या करना चाहता है इस season। थोड़ा मेरे दिमाग से बाहर है। बार्सिलोना इंटरेस्ट शो कर रही है एलेक्स ग्रिमाल्डो और डम्फ्रीज। ये मुझे लगता है देखो फेक रूमर्स हो सकती है, क्योंकि देखो डम्फ्रीज को लेकर पर डम नहीं, ग्रिमाल्डो ठीक है, डम्फ्रीज को लेकर मतलब क्या ही करेगा, वहां पर बाल्दे भी है और कूंदे भी है। खास करके कूंदे, डम्फ्रीज जिस पोजीशन में खेलती है कूंदे वहां पर अच्छे से मतलब हैंडल कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता ये न्यूज सही है, फेक न्यूज रूमर हो सकती है, फेक रूमर्स। अगर देखो डम्फ्रीज बहुत ही अच्छी साइनिंग से अगर आती भी हो तो नो डाउट बहुत ही अच्छा होगा, टीम पे डेप्थ बढ़ेगा और कंपटीशन भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि जहां तक कूंदे है तो डम्फ्रीज का कोई मतलब सेंस नहीं बना दिए, क्योंकि डम्फ्रीज भी स्टार्टर है, कूंदे भी स्टार्टर है, तो एक थोड़ा मतलब सेंस नहीं बना दिए। दूसरी तरफ ग्रिमाल्डो की बात की जाए तो ग्रिमाल्डो एज ए सब्स्टिट्यूट भी खेल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रिमाल्डो को, एक लो की प्लेयर है। अब दैट्स दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।